हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सॉल्यूशन मित्रा। सो आज का हमारा क्वेश्चन है कि यहाँ पे पूछ रहा है व्हाट आर द रीडिंग ऑफ अ मीटर ए वन एंड ए टू। हमें जो ये सर्किट डायग्राम दे रखा है इसमें अमीटर ए वन और ए टू लगे हुए हैं, इनकी रीडिंग हमें फाइंड करनी है। आपके पास ऑप्शन भी इस प्रकार से यहाँ पे दिए हुए हैं। तो देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जो हमारा सर्किट है उसमें देखेंगे कि क्या क्या जो इक्विपमेंट है वो लगे हुए हैं। तो हम सर्किट में देख रहे हैं कि 10 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, बाकी आपके एमीटर लगे हुए हैं इन दो ब्रांच में, और एक एक डायोड और एक एक रजिस्टर लगा हुआ है। रजिस्टर क्या है, 5 5 ओम के हैं दोनों रजिस्टर। तो अब यहाँ पे देखो जी, हमारा कैसे निकालेंगे हम अमीटर ए वन और ए टू की रीडिंग। अमीटर ए वन और ए टू क्या दिखा रहे होंगे, जो करंट जा रही होगी इन ब्रांचेस में, उनकी रीडिंग बताएंगे। अब यहाँ पे देखो, जो हमारा ये डायोड लगा हुआ है, अगर हमारा रजिस्टर रहता तो हम सीधे सीधे क्या कर देते, V इक्वल टू आई आर। ओम्स लॉ से हम क्या कर सकते थे, करंट निकाल सकते थे। अगर आई फाइंड करना होता तो क्या हो जाता, V बाई आर हो जाता। बट यहाँ पे जो ये डायोड लगा हुआ है, इसके कारण क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा बहुत चेंजेस हो जाएंगे। चेंज क्या होंगे कि देखो, जब हमारा डायोड डायोड क्या होता है, ये हमारा डायोड का सिंबल है, ये हमारा डायोड का सिंबल है। इसमें ये क्या होता है, ये हमारा पी साइड है, ये हमारा क्या है, एन साइड है। पी साइड है और ये क्या है, एन साइड है। तो ये डायोड फॉरवर्ड बायस कब होता है, फॉरवर्ड बायस यानी कि फॉरवर्ड बायस होता है जब जो ये वाला पी वाली साइड है ये ज़्यादा पॉजिटिव की तरफ कनेक्टेड हो, और जो ये एन वाली साइड है ये ये मतलब ज़्यादा पोटेंशियल की तरफ कनेक्टेड हो, और ये कम पोटेंशियल की तरफ कनेक्टेड हो। यानी कि अगर ये हमारा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है पी वाला, और एन वाला क्या है, हमारा नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, तो हमारा डायोड पी एन क्या कहलाएगा, फॉरवर्ड बायस कहलाएगा। और रिवर्स बायस कब होता है, रिवर्स बायस क्या हो जाएगा, जब हमारा क्या होगा, जब हमारा डायोड यही है, इस प्रकार से मैंने बता दिया इसको। रिवर्स बायस में ये यहाँ पे बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल ही था, यहाँ नेगेटिव टर्मिनल ही था, लेकिन इस टाइम क्या कर दिया हमने, जो ज़्यादा पोटेंशियल है उसकी तरफ हमारा जो डायोड है उसका एन साइड कनेक्टेड है, और कम पॉजिटिव की तरफ क्या है, हमारा पी साइड कनेक्टेड है। तो ये क्या होगी, हमारी रिवर्स बायस की कंडीशन हो गई। और जो ये वाला थी हमारी, ये क्या थी, हमारी फॉरवर्ड बायस की कंडीशन थी। तो अब देखो, जब हमारा फॉरवर्ड बायस होता है उस टाइम हमारा क्या होता है, डायोड काम करेगा। और जब रिवर्स बायस होगा तब क्या होगा, हमारा डायोड काम नहीं कर रहा होगा। तो बेसिकली होता क्या है कि जो हमारा पी एन डायोड है, जब फॉरवर्ड बायस कंडीशन में होता है तो इससे क्या होती है, करंट पास हो जाती है। और जब रिवर्स बायस में होगा तो करंट क्या होती है, इससे पास नहीं होती है। तो जब हमारा ये रिवर्स बायस कंडीशन में होगा तो ये ओपन सर्किट के जैसे बिहेव करेगा, ओपन सर्किट के जैसे, यानी कि इसको जैसे यहाँ पे सर्किट होगा वहाँ पे इसको कैसे तोड़ दो, ओपन सर्किट बना दो। और जब हमारा फॉरवर्ड बायस होगा तो ये क्या होगा, ये हमारा होगा जो शॉर्ट सर्किट के जैसे बिहेव करेगा। शॉर्ट सर्किट यानी कि यहाँ पे क्या कर दो, सीधे सीधे ऐसे जोड़ दो, शॉर्ट सर्किट के जैसे बिहेव करेगा। तो इस कंडीशन में करंट पास हो रही होगी, इसमें नहीं हो रही होगी। आइडियली देखा जाए, हम आइडियली लेते हैं ये चीज़ें। आइडियली देखा जाए तो क्या होता है, रिवर्स बायस में एक रिवर्स करंट होती है, बहुत ही कम होती है वो, उसको नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए हम ये मानते हैं कि रिवर्स बायस में ये क्या कर रहा है, काम ही नहीं कर रहा है, फॉरवर्ड बायस में ही काम करेगा। और जो फॉरवर्ड बायस होता है उसमें क्या होता है, उसमें हमारा जो डायोड होता है उसमें से करंट पास हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे देखो हमारा कौन सा डायोड रिवर्स बायस है, कौन सा फॉरवर्ड बायस है। अब ये वाला देखो, ये वाला डायोड को देख रहे हैं हम पहले वाले को, इसमें देखो ये एन साइड है, ये हमारे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। एन साइड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। तो ये अगर एन वाला है ये ज़्यादा पोटेंशियल की तरफ कनेक्टेड है, और पी वाला क्या है, कम पोटेंशियल की तरफ कनेक्टेड है। तो ये वाला डायोड हमारा कैसे हो गया, रिवर्स बायस हो गया। कैसा हो गया, रिवर्स बायस हो गया। और ये वाला डायोड देखो यहाँ पे, पी साइड हमारा क्या है, पॉजिटिव से कनेक्टेड है, और एन साइड क्या है, नेगेटिव से कनेक्टेड है। तो ये तो क्या है, बिल्कुल सही है, फॉरवर्ड बायस है। पी पॉजिटिव से कनेक्टेड है और एन क्या है, नेगेटिव से कनेक्टेड है, तो ये फॉरवर्ड बायस है। अब देखो, हमने कहा था जब फॉरवर्ड बायस होगा तो शॉर्ट सर्किट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो डायोड होगा इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये ऐसे शॉर्ट सर्किट कर दिया हमने, इसमें से ऐसे करंट पास हो रहा है। और जब रिवर्स बायस की कंडीशन रहती है डायोड की, तो वहाँ पे हमने कहा इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये ओपन सर्किट के जैसे बिहेव करेगा। ठीक है, ओपन सर्किट यानी कि यहाँ पे सर्किट को खोल दो। तो अब देखो, इस वाली ब्रांच में तो बिल्कुल भी हमारा करंट नहीं जा रहा होगा, क्योंकि सर्किट जो है कंप्लीट है ही नहीं, सर्किट टूट रखा है बीच में। और जब हम यहाँ पे देखें, इस वाले में देखो, इस वाले में बिल्कुल करंट जाएगी। और करंट जाएगी, करंट कितना हो जाएगी, तो आई इक्वल टू हमने कहा था ओम्स लॉ से क्या हो जाएगा, वी बाई आर। अब देखो वी कितना है इस ब्रांच में, वोल्टेज कितना है, तो ये हमारा 10 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। और आर कितना हो जाएगा इस ब्रांच का, तो 5 एम्पियर है आर। तो 5/10 यानी कि 2 एम्पियर।
तो देखो हमारी जो ये दूसरी ब्रांच है यानी कि A2 वाली है, इसमें तो रीडिंग पता चल रही होगी कितनी है, 2 एम्पियर है। और जो A1 है इसमें तो ये ब्रांच कंप्लीट ही नहीं है, सर्किट टूट रखा बीच में, तो इसमें तो कुछ भी करंट नहीं होगी, तो ये कितना दिखा रहा होगा, 0 एम्पियर दिखा रहा होगा। तो A1 की रीडिंग 0 हो गई और A2 की रीडिंग 2 एम्पियर हो गई। ऑप्शन सी देखो, A1 की 0 रीडिंग और A2 की 2 एम्पियर हो गई। तो आई होप जो कॉन्सेप्ट था वो आपकी समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं इसी प्रकार की वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। तो फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे।